आज के इस वीडियो में फॉर्मल फैलेसी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले सवाल आपके सामने ये है, इसमें आपसे फैलेसी के बारे में पूछा गया है कि कौन सी फैलेसी क्रिएट हो रही है। तीन स्टेटमेंट आपको दी गई है, तीन प्रोपोजिशन दिया गया है। पहला आपका प्रीमाइस 1 है, दूसरा आपका प्रीमाइस 2 है और तीसरा आपका कॉन्क्लूजन है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी फैलेसी यानी इलिसिट मेजर, इलिसिट माइनर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल या एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, कौन सी फैलेसी इसमें क्रिएट हो रही है आपको बताना। फैलेसी क्रिएट होने का मतलब क्या है? रूल को ब्रेक किया जा रहा है हमारे जो स्ट्रक्चर्ड होता है उसमें। ये सारे पीवाईक्यूज हमारे जो है फॉर्मल फैलेसी से रिलेटेड हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा हमने इनफॉर्मल फैलेसी की वीडियो आपके सामने बना दी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आइए एक चीज को चेक करते हैं, इलिसिट मेजर को चेक करते हैं। इलिसिट मेजर फैलेसी कब क्रिएट होती है? सबसे पहले आपको देखना होता है कॉन्क्लूजन को, कि कॉन्क्लूजन में हमारा मेजर टर्म कहां होता है? प्रेडिकेट में होता है। प्रेडिकेट हमारा क्या है? ममल है। अगर हमारा देखिए ममल जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, नो की स्टेटमेंट भाई ई की स्टेटमेंट क्या होती है? आपका सब्जेक्ट और आपका प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो देखिए नो कैट्स आर ममल, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैट भी और ममल भी। तो इसमें ममल जो मेजर टर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यही मेजर टर्म आपका प्रीमाइसेस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहां पे एक फैलेसी क्रिएट हो रही है, उसको कहा जाता है इलिसिट मेजर। अगर मेजर टर्म कॉन्क्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रीमाइसेस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहां पे रूल ब्रेक होता है और यहाँ पे एक फैलेसी क्रिएट होती है जिसको इलिसिट मेजर कहा जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरे को देखते हैं, इसको भी, ये क्या है? इलिसिट माइनर। आपका इलिसिट माइनर का माइनर टर्म कहां पे होता है? सब्जेक्ट, कॉन्क्लूजन के सब्जेक्ट में होता है। ये देखिए नो डॉग्स, नो डॉग्स मतलब कोई भी बिल्ली नहीं। ये कौन सा? ये सब्जेक्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है? तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे माइनर टर्म भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे फैलेसी क्रिएट नहीं हो रही, इस वजह से हमारा ये गलत हो जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल क्या होता है? कि जो आपका कॉमन टर्म होता है, यानी प्रीमाइसेस 1 और प्रीमाइसेस 2 में जो आपका मिडिल टर्म होता है, जो कॉमन टर्म होता है, उसकी मिडिल टर्म बोलते हैं। उन मिडिल टर्म में दोनों प्रीमाइसेस में से कम एक में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ये रूल है। अब यहां पे देखिए कौन सा कॉमन है? डॉग कॉमन है। अब डॉग एक में देखिए, एक में किसी भी एक प्रीमाइसेस में दोनों में से किसी एक में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस वजह से हमारा ये भी नहीं होगा। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी क्या होती है? कि यहाँ पे एक यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल चीज होती है, हम पर्टिकुलर चीज को करते हैं तो ये हमारा गलत हो जाता है। जैसे ऑल ड्रैगन्स, यानी ड्रैगन जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है दुनिया में, उसके बारे में हम एक स्पेसिफिक चीज कह रहे हैं, तो ये बात गलत हो जाती है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मिडिल क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल क्या होता है, इलिसिट माइनर क्या होता है, इलिसिट मेजर क्या होता है। अब आगे सवाल आएगा तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। सपोर्टर्स ऑफ एबीसी पॉलिटिकल पार्टी आर अगेंस्ट गन कंट्रोल, स्टेटमेंट 1 हो गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या है आपकी? रिपब्लिकन्स आर ऑल्सो अगेंस्ट द गन कंट्रोल, यानी दो पॉलिटिकल पार्टी है, एबीसी है और रिपब्लिकन्स है, दोनों गन कंट्रोल के खिलाफ में है। नतीजा आपका क्या है? जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, सम रिपब्लिकन्स मस्ट बी सपोर्टर्स ऑफ एबीसी पॉलिटिकल पार्टी। यहां पे आपको बताना है कौन सी फैलेसी क्रिएट हो रही है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? अगर P Q है और
अगर P Q है और Q सही है तो P को भी सही मान लिया जाता है। ये बात हमारी क्या होती है, गलत हो जाती है कि क्यू के बेसिस पे पी को भी ट्रू मान लिया जाए। कोई और वजह हो सकती है भाई, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। डिनाइंग द एंटीसीडेंट क्या होता है कि अगर पी क्यू है और पी गलत है तो क्यू भी गलत हो जाता है, मतलब कारण गलत है, इस वजह से इफेक्ट भी गलत है। तो ये भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, तो ये दोनों तो हमारा नहीं हो जाएगा। एड होमिनेम जो है इनफॉर्मल फैलेसी होता है, जो व्यक्ति के आर्गुमेंट का तर्क नहीं दे करके, मतलब उनका जवाब नहीं दे करके उनकी बातों का उनपे पर्सनल अटैक किया जाता है, तो ये एड होमिनेम फैलेसी कहलाती है, जो कि इनफॉर्मल फैलेसी ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में बचता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, मतलब मिडिल टर्म जो आपकी होगी दोनों प्रीमाइसेस में, उसमें कम से कम एक में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो मिडिल टर्म क्या है भाई, जो दोनों में कॉमन होगी, प्रीमाइसेस 1 और प्रीमाइसेस 2 में। देखिए अगेंस्ट द गन कंट्रोल, अगेंस्ट द गन कंट्रोल यानी दोनों में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे एक तरीके की मिडिल, एक तरीके की फैलेसी क्रिएट हो रही है, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल कहा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। आइडेंटिफाई कर रहा फैलेसी कमिटेड इन द आर्गुमेंट। कौन सी फैलेसी यहाँ पे क्रिएट हो रही है? नो ट्रैजिक एक्टर्स आर हैप्पी मैन, सम कॉमेडियंस आर नॉट हैप्पी मैन, और देयरफॉर सम कॉमेडियंस आर नॉट ट्रैजिक एक्टर। एक बात स्टूडेंट याद रखेंगे, जब भी आपकी प्रीमाइसेस 1 और प्रीमाइसेस 2 दोनों नेगेटिव हो, देखिए ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो कॉन्क्लूजन हमेशा नेगेटिव ही आएगा। और जब दोनों नेगेटिव होंगी, कॉन्क्लूजन नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे एक तरीके की फैलेसी होती है, जिसको फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस बोला जाता है। यहाँ पे कॉन्क्लूजन आपका इनवैलिड हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी फैलेसी है? एक्सक्लूसिव फैलेसी क्रिएट हो रही है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म आपका क्या है? हैप्पी मैन है, यहाँ पे भी हैप्पी मैन है, तो नॉट लगा हुआ है एक में, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि कम से कम एक में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, इस वजह से ये गलत हो जाता है। इलिसिट मेजर क्या होती है भाई? जो आपका मेजर प्रीमाइसेस हैं, सॉरी, जो आपका प्रेडिकेट है कॉन्क्लूजन का, वही मेजर टर्म होता है। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपका प्रीमाइसेस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये बात भी गलत हो, मतलब ये भी रूल को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। एक ही हमारा होता है, ऑप्शन सी। अगले सवाल को देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, एक बात कही गई, यू आर रेड अ प्रोफेसर हरी बुक। अगर आप प्रोफेसर हरी बुक की किताब पढ़ते हैं, यानी यहाँ पे क्या बात कही जा रही है? कंडीशन वाली बात है। अगर पढ़ते हैं तो यू शुड एबल टू रिकॉग्नाइज, तो आप आराम से पहचान लेंगे और सक्सेसफुली अटैक करेंगे फैलेसियस रीजनिंग को, यानी आप उसका जवाब देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और आगे कहा गया यू आर एबल टू डू दैट, आप ऐसा करने में सक्षम हैं। लगता है कि आपने प्रोफेसर हरी बुक की किताब पढ़ी है। यहाँ पे परिणाम को देखते हुए उसके रीजन को भी सही बताया जा रहा है, तो यानी अफर्मिंग करना कॉन्सिक्वेंट को, तो ये बात यहाँ पे सही हो जाती है। डिनाइंग में क्या होता है कि हम पहले को यानी एंटीसीडेंट को डिनाई कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे हम उसको भी डिनाई कर देते हैं, इफेक्ट को। तो ये ऐसा कोई कहा नहीं गया, यहाँ पे तो सारी पॉजिटिव बातें की गई है। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी बातें नहीं है जो यूनिवर्सल हो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल क्या होती है? जो कॉमन टर्म होता है, यहाँ पे कोई ऐसी बात भी नहीं है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक सवाल स्टूडेंट्स ये है कि नेम ऑफ द फैलेसी कमिटेड इन द स्टेटमेंट बिलो। कौन सी फैलेसी क्रिएट हो रही है इसमें? स्टेटमेंट 1 दी गई है, इसमें क्या कहा गया? ऑल टेक्स्ट बुक आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, सम रेफरेंस बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी।
यहां पे देखिए आपका मिडिल टर्म सेम है, मिडिल टर्म आपका सेम है, और दोनों जगह मिडिल टर्म जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। और जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो यहां पे सॉरी एक फैलेसी क्रिएट हो रही है जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल फैलेसी कहा जाता है। मिडिल टर्म्स का रूल क्या है मिडिल का, कि दोनों में से एक प्रीमाइसिस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जबकि यहाँ पे दोनों में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अफर्मिंग कॉन्क्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइसिस, भाई नेगेटिव प्रीमाइसिस तो है ही नहीं इसमें, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एक्सक्लूसिव, जो दोनों में दोनों प्रीमाइसिस नेगेटिव नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी क्या होती है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल चीज होती है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, इस वजह से ये भी गलत हो जाता है। एक सवाल यहाँ पे है कि रमीरेज इज अ मेंबर ऑफ द एनिमल्स राइट सोसाइटी। रमीरेज, अगर देखिए कंडीशन वाली बात फिर आ गई यहाँ पे, अगर रमीरेज मेंबर है किसका, एनिमल सोसाइटी का, तब कह रहे हैं कि ही अपोज को कॉक फाइटिंग, तो वो जो मुर्गों की लड़ाई होती है उसको वो अपोज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एनिमल राइट्स सोसाइटी का ये मेंबर है। रमीरेज अपोज करता कॉक फाइटिंग को। अब देखिए यहाँ पे इफेक्ट को कहा जा रहा है कि रमीरेज जो है कॉक फाइटिंग को रोक रहा है। इसका मतलब क्या ये हम कह सकते हैं रमीरेज इज अ मेंबर ऑफ द एनिमल राइट्स सोसाइटी? जरूरी नहीं भाई, और भी कोई वजह हो सकती है। तो इस वजह से हमारा क्या होता है, अफर्म किया जा रहा है कॉन्सिक्वेंट को। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। एक सवाल जो आखिरी सवाल है, इसमें कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करना है फैलेसी को कमिटेड इन आर्गुमेंट। सम बर्ड्स आर नॉट ब्यूटीफुल क्रिएचर, ऑल डॉग्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर। कॉन्क्लूजन आपका क्या है, नो डॉग्स आर बर्ड। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और आपका कॉन्क्लूजन दिया गया। सबसे पहला मिडिल टर्म को चेक कर लेते हैं कि इसमें मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म एक में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आपका तो नहीं होगा भाई, यानी ये मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे फैलेसी क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि मिडिल टर्म का रूल क्या है कि कम से कम एक प्रीमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जो कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेजर टर्म को देख लिया जाता है भाई। मेजर टर्म हमारे कॉन्क्लूजन में होता है जो प्रेडिकेट में। यहाँ पे बर्ड हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बर्ड अब जिस भी प्रीमाइसेस में होगा उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। देखिए इसमें प्रीमाइसेस 1 में सम बर्ड की बात की गई, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपकी फैलेसी क्रिएट हो रही है जो कि एलिसिट मेजर है। आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।